ग्लासगो में हो रहे COP26 मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 के लिए 4 टारगेट सेट करे हैं। 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से, कार्बन एमिशंस में 1 बिलियन टन्स की कटौती, एमिशन इंटेंसिटी को 45% कम करना और 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी डेवलप करनी। 2070 तक इंडिया कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब नेट जीरो एमिशंस अचीव कर लेगा। कैलकाटा हाई कोर्ट ने दिवाली, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और न्यू ईयर पे पटाखों पे टोटल बैन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बैन सिर्फ हार्मफुल फायर क्रैकर्स पे ही होगा। इको फ्रेंडली क्रैकर्स पे ये बैन एप्लीकेबल नहीं होगा। अक्टूबर में फेस्टिव सीजन परचेजिंग और सरकार की सख्ती की वजह से 1.3 लाख करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है। इससे पहले रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में हुआ था। एडिटोरियल टाइम फॉर एक्शन। G20 मीटिंग में 4 चीज़ों पे फोकस था। जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। वादे के मुताबिक क्लाइमेट फाइनेंस के लिए डेवलप्ड कंट्रीज हर साल $100 बिलियन देंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लाई गई स्टिमुलस पॉलिसीज को सरकारें अभी कंटिन्यू करेंगी और मल्टीनेशनल कंपनीज पे 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स लाया जाएगा। अ वोट फॉर स्टेबिलिटी। शिंजो एबे को हेल्थ रीजंस की वजह से प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उनकी जगह आई योशिहिदे सुगा ने कोविड से ज़्यादा ध्यान ओलंपिक्स पे दिया जापान की इमेज को चमकाने के लिए, इसलिए उन्हें एक ही साल में इस्तीफा देना पड़ा। अब उनकी जगह फूमियो किशिदा आए हैं। कश्मीर्स फ्रेजिलिटी हैज़ मोर कॉम्प्लेक्स रीजंस। कश्मीर में हो रहे टेरर अटैक से डर का माहौल है और 1990s की तरह हिंदूज कश्मीर छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लोकल लोग मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। सरकार वहां लोगों के राइट्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर रही है। 370 हटाने के जश्न में हम भूल गए कि पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेशन से एंड प्रोपागेंडा से हमें कैसे लड़ना है। और जब वहाँ वायलेंस बढ़ गया तो हमने कहा कि ये सब तालिबान की वजह से हो रहा है। अब भी हम चाइना पाकिस्तान की दोस्ती को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग को मजबूत नहीं कर रहे हैं। यूएसए ने भी यही गलती करी थी और वहाँ 9/11 हो गया था। यूएसए की तरह हमें भी वीक इंटेलिजेंस का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फाइंडिंग अ वे आउट ऑफ इंडियाज डीपनिंग वाटर स्ट्रेस। रूरल एरियाज में 90% पीने का पानी, 75% इरिगेशन का पानी और अर्बन एरियाज में 60% पानी ग्राउंड वाटर से मिलता है। सरकार ने कहा है कि 2024 तक सभी घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंच जाएगा, जिससे पानी की डिमांड बढ़ेगी। इसलिए हमें सप्लाई भी इंक्रीज करनी चाहिए। चेन्नई में 2019 में पानी की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि वहाँ बारिश कम हुई थी और वेटलैंड्स और ग्रीन कवर पे काफ़ी एंक्रोचमेंट्स थी, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाया था। सोल्यूशन ये है कि हमें वेटलैंड्स और ग्रीन कवर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करना चाहिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल पंजाब का दिया हुआ है, जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ग्राउंड वाटर यूजेज काफ़ी बढ़ गई थी और आज भी वहाँ चावल उगाया जाता है जो कि एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जिससे ग्राउंड वाटर वहाँ पे गिरे जा रहा है। सोल्यूशन ये है कि प्रॉपर मैपिंग करी जानी चाहिए ग्राउंड वाटर की। पैडी जैसी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स वहाँ नहीं उगानी चाहिए और रिवर्स को बचाना चाहिए, जो कि प्रदूषण, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल और डैम्स की वजह से धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। द क्रिप्टो कॉनंड्रम। क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज की अपनी कोई यूज़ वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि कमोडिटीज़ की। अगर आप मान लो पेट्रोलियम खरीद रहे हो तो उसकी एक वैल्यू है, और ना ही इनकी कोई एक्सचेंज वैल्यू होती, जैसे कि शेयर्स की। आप शेयर्स को एक्सचेंज करके पैसे ले सकते हो। इसलिए क्रिप्टो करेंसीज की ज़्यादा वैल्यू आगे टाइम तक नहीं चलेगी। अभी इनकी जो भी वैल्यू बढ़ रही है वो सिर्फ ट्रेडिंग की वजह से बढ़ रही है। लोगों को लगता है, लोग स्पेकुलेट करते हैं कि इनकी वैल्यू और बढ़ेगी, इसलिए और लोग पैसा लगा रहे हैं। बट क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आने वाले टाइम में इनकी वैल्यू गिरेगी। लेकिन अगर मान लो क्रिप्टो सच में सक्सेसफुल हो भी जाएं, तो वो एक्चुअल फिएट करेंसीज जैसे रुपी या डॉलर को कंपटीशन देंगे।
एंड फिर सरकारें इनको डेफिनेटली बैन कर देंगी, क्योंकि किसी भी देश में मनी सप्लाई को सरकार कंट्रोल करती है, और अगर क्रिप्टोज काफ़ी चल गई तो फिर क्रिप्टोज एक तरह से देश की करेंसीज को चैलेंज करेंगी। इसीलिए सरकारें फ्यूचर में इनको बैन कर सकती हैं। शॉर्ट न्यूज़। बेसिक कंट्रीज मतलब ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। फॉर्मर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को डेंगू हो गया था। 20 दिन एम्स में इलाज के बाद अब वो वापस आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोवैक्सिन को रिकॉग्नाइज कर लिया है। जो लोग कोवैक्सिन की दोनों डोज ले चुके हैं वो अब ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। गैंगिस रिवर डॉल्फिन का आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है। 2009 में इसको हमारे देश की नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का डिटेल्ड एनालिसिस संडे को वीकली बुकलेट में डिस्कस किया जाएगा।